हेलो दोस्तों, दिस इज मनी सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम जो उत्तराखंड के टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका 23वां टेस्ट है। अब तक हमने यहाँ पर 9 चैप्टर को कवर किया था। आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 8 हमने अब तक कवर किए हैं। ये आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूके पीसीएस की हों चाहे यूपीएससी की हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो पीसीएस वाला पेपर है वो 3 अप्रैल में होने वाला है। तब तक हम यहाँ पर पूरा जो अपना उत्तराखंड है यहाँ पर उसको कवर कर लेंगे। बात करते हैं यूकेएसएससी की। तो यूकेएसएससी की अभी जो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम है वो आपका जून में होने वाला है। तो ये प्रस्तावित है जून में। अभी यहाँ पर एसआई वाला एग्ज़ाम है और उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर तो लेखपाल और पटवारी वाला एग्ज़ाम भी अभी होना बाकी है। तो अभी बहुत से एग्ज़ाम अभी लाइन में हैं। तो जिनका पेपर अब तक अच्छा नहीं हुआ है तो उनके लिए एक चांस है अच्छा आगे अच्छा नौकरी पाने का। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था। तो सही उत्तर जो सही हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अक्टूबर 1993 में यहाँ पर जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था। ओली का अपने आप में एक अनूठा स्थान है विश्व पर्यटन पर। यहाँ पर जो है विंटर गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। विंटर गेम्स का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो स्कीइंग जो क्षेत्र है वो 6 किलोमीटर के आसपास यह लंबा है और 2 किलोमीटर ये लगभग चौड़ा भी है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का और उनकी माता अंजनी का। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था, यहाँ पर माता अंजनी का यहाँ पर मंदिर भी है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर वो ये है कि कौन सी नदी केदारनाथ से होते हुए रुद्रप्रयाग में बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग जो नदी बहती है वो है यहाँ पर मंदाकिनी। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर डी। मंदाकिनी नदी में ही अभी पिछले दिनों इतनी भयंकर बाढ़ उत्तराखंड में आई थी। तो मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी और केदारनाथ से होते हुए रुद्रप्रयाग में बहती है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर ए चमोली। बद्रीनाथ मंदिर जो स्थित है वो है यहाँ पर चमोली पर। यहाँ जो प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं वो पंच बद्री के नाम से हम जानते हैं। पंच बद्री के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं और ये पांचों ही बद्री जो कहाँ पर है ये चमोली में है। पहले बात करते हैं हम जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो, जिसको विशाल बद्री भी बोला जाता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है आदि बद्री। फिर हमारे पास तीसरा है यहाँ पर भविष्य बद्री। चौथा है हमारे पास यहाँ पर वर्ध बद्री और पांचवा है हमारे पास यहाँ पर योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री। तो ये पांचों बद्री हैं, ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में ही यह पर ये स्थित है। यहाँ पर जो हमारे पास ये बद्रीनाथ मंदिर है, अगर हम बात करते हैं इसके निर्माण के काल के बारे में, तो यह जो राजा अजयपाल गढ़वाल वंश कहलाते हैं, राजा अजयपाल के समय में इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। और जो यहाँ पर जो भव्य रूप इसे प्रदान किया वो प्रदान किया था यहाँ पर कत्यूरी राजवंश ने। कत्यूरी राजवंश ने इसको भव्य रूप प्रदान किया था। यहाँ के जो पुजारी हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रावण। जो शंकराचार्य जी के वंशज हैं उनको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? रावण। और अगर हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में तो यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारे पास सिंहद्वार, फिर है हमारे पास मंडल और फिर है हमारे पास गर्भगृह। जो मुख्य प्रतिमा है वो काले रंग की है लेकिन वो खंडित हो चुकी है। मूर्ति के खंडित होने का जो मूल कारण है शायद नारायण कुंड में पड़े रहने की वजह से यहाँ पर ये खंडित मूर्ति है। और हम बात करते हैं शंकराचार्य ने इसको यहाँ पर स्थापित किया था और इन्हीं के वंशजों के द्वारा यहाँ पर लगातार पूजा की जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक कुंड है वो है यहाँ पर तप्त कुंड। इस कुंड में ही स्नान का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। यहाँ पर जो मंदिर है ये अप्रैल मई माह में इसके जो है कपाट खुलते हैं और यह जो मंदिर है वो शरद ऋतु के नवंबर माह के 3rd वीक में यह जो है इसके कपाट क्लोज होते हैं। तो यही तो महत्वपूर्ण था यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि पंच केदार वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। पंच केदार वर्ग की बात करते हैं तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर विश्वनाथ। विश्वनाथ पंच केदार के वर्ग में नहीं है। और हम बात करते हैं कौन कौन से पंच केदार के वर्ग में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तुंगनाथ के बारे में, ये पंच केदार में है। फिर है हमारे पास रुद्रनाथ, फिर है हमारे पास यहाँ पर मद महेश्वर, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारे पास कल्पेश्वर और 5वें नंबर पे हमारे पास
केदारनाथ। तो ये पंच केदार वर्ग जो समूह है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं वर्तमान में जो चमोली जनपद में कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, ये दोनों कहाँ पर हैं? चमोली जनपद। फिर अगर हम बात करते हैं तुंगनाथ और केदारनाथ, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये रुद्रप्रयाग में है। और जो तुंगनाथ का मंदिर है ये शिव जी का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है तुंगनाथ का। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर विश्वनाथ। विश्वनाथ पंच केदार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर के सबसे कम दूरी पर है? कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होकर यह यात्रा की जाती है। और बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो तवा घाट है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर डी। तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो जनपद पिथौरागढ़ से होकर जाती है। और कुमायूं जो मंडल विकास निगम है वह ये यात्रा संचालित करता है दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद फिर उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर से यह जाती है नैनीताल। नैनीताल से फिर अल्मोड़ा के जो डोडीहाट एक स्थान है वहाँ पर, डोडीहाट से यह पिथौरागढ़ में प्रवेश करती है। और फिर यह धारचूला से होते हुए तवा घाट पहुँचती है, और तवा घाट से यह फिर पहुँचती है यहाँ पर गलागढ़। गलागढ़ से यह कालापानी होते हुए फिर निकलती है यहाँ पर ये तकलाकोट। तकलाकोट के बाद फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पहुँचती है जो चीन में है। तो सबसे कम दूरी पर जो स्थान है यहाँ पर वो है यहाँ पर तवा घाट। तो अगर हम बात करते हैं मायावती आश्रम के बारे में, तो मायावती का जो आश्रम है ये विवेकानंद जी ने बनाया था 1901 में। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस की जो मठ है उसकी भी स्थापना की गई थी। यह कहाँ पर स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। ये चंपावत में स्थित है। तो सबसे जो नज़दीक का स्थान है कैलाश मानसरोवर में वह है यहाँ पर तवा घाट, जिससे इनकी यात्रा होकर यहाँ पर निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। तो अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है वो है यहाँ पर पिथौरागढ़ में। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। यहाँ पर जो अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है यहाँ पर सबसे अधिक जो है कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, कालीन और जड़ी बूटी मिलती हैं। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर मुनस्यारी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। ये कहाँ पर स्थित है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो जोहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी है, जोहर क्षेत्र का यह प्रवेश द्वार भी है मुनस्यारी। और यहाँ पर आपको ऊनी वस्तुएं, चाहे वो कालीन है, पश्मीना, दुशाल, जड़ी बूटी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो रालम, मिलम और नामिक, ये जो ग्लेशियर हैं इनका यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है इसका रास्ता भी यहाँ पर निकलता है मुनस्यारी से। इनका आप इसको प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। तो इतने फैक्ट हमने यहाँ पर जाने। जोहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। और मालम, मिलम और नासिक जो नामिक है ये कहाँ पर स्थित है? जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो इतने महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो अपना क्वेश्चन है वो है कि उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिला समूह में स्थित है? तो सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। यहाँ पर सही उत्तर है हमारा सी। बात करते हैं कौन कौन से जो चार धाम है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री के बारे में। तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ पर जो ऋषिकेश से इसकी दूरी है वो लगभग 255 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर एक भागीरथी का मंदिर भी है जिसका निर्माण किया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण किया था लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर निर्माण किया गया था। और इसका जो पुनरुद्धार किया गया वो जयपुर के राजा थे माधो सिंह। माधो सिंह ने इसका जो है पुनरुद्धार किया था 1935 में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर गंगोत्री के बारे में। अब चलते हैं यमुनोत्री में। यमुनोत्री जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
और यहाँ पर भी एक मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण। यहाँ पर एक मंदिर है यमुनोत्री जी का, और इसका जो निर्माण किया था वो किया था 1919 में गढ़वाल के नरेश प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने इसका निर्माण किया था। और यहाँ पर ये मंदिर है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के गंगोत्री के स्थान पर। फिर हमारे पास यहाँ पर बद्री। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बद्रीनाथ। तो यह स्थित है चमोली ज़िले में, चमोली ज़िले में यह स्थित है। और इसको हम, जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसको हम बोलते हैं विशाल बद्री भी इनको कहा जाता है। यह लगभग जोशीमठ से 51 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर यह स्थित है। और यह सबसे अधिक ऊंचाई का जो पर्वत है नीलकंठ पर्वत शिखर के भव्य पृष्ठ तट पर यह स्थित है। और इसके जो कपाट हैं वो अप्रैल या मई माह में खुलते हैं। और यह जो शरद ऋतु के विंटर वैकेशन में जब होती है, और इसके नवंबर के तीसरे सप्ताह में यानी थर्ड वीक में ये जो है क्लोज होते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केदारनाथ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर केदारनाथ। जो केदारनाथ स्थित है ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी का मंदिर स्थित है। और यह है जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पर एक ये है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। यह जो है वो मंदाकिनी जो नदी है उसके शीर्ष पर स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है केदारनाथ कहाँ पर स्थित है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और केदारनाथ जी का जो मंदिर है इसी की ही महत्ता के कारण गढ़वाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, केदारखंड, जो हमें अक्सर प्राचीन इतिहास की किताबों में देखने को मिलता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो अभी हमने यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बात की है। ये कहाँ पर स्थित है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है और मंदाकिनी नदी के शीर्ष तट पर यह स्थित है। इस मंदिर का जो गर्भगृह है, इस मंदिर गर्भगृह में ग्रेनाइट की एक शिला है। ये किसकी शिला है, ग्रेनाइट की, जिसकी पूजा ही भक्तगण करते हैं। यानी जब हम पूजा करते हैं केदारनाथ के मंदिर में, वो शिला बनी हुई है किसकी, ग्रेनाइट की। और ग्रेनाइट के इस लिंग के चारों ओर जो है वो आराध्या है, जो अति विशाल है और एक ही पत्थर का ही सब कुछ बना हुआ है। तो इसकी जो स्थापना की थी, केदार लिंग की जो उपासना की थी, सबसे पहले किसने की थी, तो पांडवों ने सबसे पहले इसकी स्थापना या इसकी पूजा हम यहाँ पे कह सकते हैं की थी। इस मंदिर का जो निर्माण किया था वो 10वीं से 12वीं सदी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और जो हमारे पंच केदार हैं, पंच केदार का जो वर्ग है, उन पंच केदारों में से यहाँ पर ये एक उनमें से एक है। इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत जो स्थित है वो स्थित है पिथौरागढ़ में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी, पिथौरागढ़ में ही यहाँ पर हार्ट कलिका का मंदिर भी है। हार्ट कलिका का मंदिर कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ जो है वो भारत तिब्बत नेपाल सीमा पर यह स्थित डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी सीमा जो मिलती है वो चीन के साथ भी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो ये ओम पर्वत है इसको छोटा कैलाश या आदि कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी इसको अक्सर आप देख सकते हैं। और एकांत क्षेत्र में ये शिव का एक बहुत ही स्थल जो है वो रमणीय स्थान है। और यहाँ जाने के लिए आपको कुंजी के आगे करीबन 14 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो है यहाँ पर बाड़ाहाट। सही उत्तर हमारा यहाँ पर सी, बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है। अगर हम बात करते हैं देवभूमि के नाम से, ये जो नगर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसका जो उपनाम है उसको हम बोलते हैं उत्तर की काशी भी इसको कहा जाता है, इसलिए इसको जो है उत्तरकाशी नाम पड़ा। उत्तर की काशी भी इसको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके उपनामों में, एक तो हो गया यहाँ पर बाड़ाहाट, एक नाम है यहाँ पर इसका सौम्य काशी। सौम्य काशी इसका एक उपनाम भी है। तो इसके 3 नाम हो गए यहाँ पर, उत्तरकाशी, उत्तर की काशी, सौम्य काशी और बाड़ाहाट। इसके यहाँ पर 3 नाम हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तरकाशी में लगभग यहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी, भागीरथी, असी गंगा
और फिर है हमारे पास एक वरुण नदी। असीगंगा के बारे में एक बार यूपीएससी में भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, सिविल सर्विस में। वहाँ पर भी असीगंगा को क्रम से लगाने के लिए आया था। और सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? कटारमल में स्थित है। और कटारमल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया और राजा कटारमल ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा है वो प्रतिमा है बड़ादित्य की। बड़ादित्य सूर्य की यह प्रतिमा यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है वो यहाँ पर इसकी है। और इस मंदिर का जो कपाट है वो फिलहाल रखा है नेशनल म्यूजियम में जो नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर इसका जो है मुख्य कपाट वहाँ पर रखा है। और अगर हम बात करते हैं इस मंदिर के शैली के निर्माण के बारे में, तो उत्तराखंड शैली का यह मंदिर बना हुआ है। उत्तराखंड शैली का मंदिर बना हुआ है और इसके आसपास ही आपको गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा कटारमल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर से। विश्वनाथ गुफा को ही वशिष्ठ गुफा भी कहा जाता है। तो दो उपनाम यहाँ पर इसके हैं, विश्वनाथ गुफा या वशिष्ठ गुफा। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनकी तपोस्थली भी इसी गुफा में है। यह ऋषिकेश से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। और केदारनाथ का जो मार्ग है वहाँ पर ये गुफा स्थित है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर वशिष्ठ गुफा जो स्थित है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है यहाँ पर माया देवी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। यहाँ पर माया देवी जी का मंदिर है जो हरिद्वार के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। फिर हम बात करते हैं मनसा देवी के बारे में। तो हरिद्वार के जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रृंखला है, उसके विलप पर्वत पर, विलप शिखर पर यहाँ पर मनसा देवी जी का मंदिर है जो लगभग नगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ पर इसमें मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न और जतकारु ऋषि की पत्नी सर्पागी देवी की ही हाथ, तीनों मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पर दोनों ही जो जाने का जो मार्ग है वो दोनों ही तरीके से है, रोपवे भी है और यहाँ पर पैदल मार्ग भी बनाया गया है। जहाँ पर मनसा देवी होती है ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर चंडी देवी जी का मंदिर भी होता है। तो यहाँ पर चंडी देवी जी का भी मंदिर है जो हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक श्रेणी के ही नील पर्वत पर है। नील शिखर पर यहाँ पर चंडी देवी जी का मंदिर है। तो तीनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गए। हरिद्वार की दृष्टि देवी है यहाँ पर माया देवी, और मनसा देवी है पर्वत पर, और चंडी देवी है नील शिखर पर्वत पर। तो इतना महत्वपूर्ण था यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किरसू स्थित है। जो यहाँ पर किरसू पर्यटन स्थल है ये स्थित है पौड़ी जिले में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। और ये है पौड़ी से लगभग 19 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ये स्थान है। यहाँ की जो हिम से ढकी हुई जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर दिखाती हैं। तो इतना ही था इस प्रश्न के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।